अभी कुछ समय पहले बाबा साहेब के स्मारक के नाम पर भ्रष्टाचार करने का एक मामला काफी उछला था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा साहेब का नाम लेकर विवाद करना अब लोगों की आदतों में शामिल हो चुका है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आखिर क्यों जिन बाबा साहेब ने सम्मान के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया, आज उनसे जुड़े स्मारक को सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बाबा साहेब की जन्मभूमि महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था और उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन इसी बीच ये बड़ा विवाद को लेकर चर्चा में आ गया है। दरअसल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी पर कथित तौर पर सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और सत्ता हथियाने के संगीन आरोप लगे हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि सोसाइटी में शामिल किए गए कुल 23 सदस्यों में से अध्यक्ष पद के लिए अल्पमत रहे राजेश वानखेड़े, उनके मामा अरुण कुमार इंगले और कार्यकारी अध्यक्ष पद के दावेदार साहित्यकार अनिल गजभिये ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके लिए इन तीनों ने नकली बहुमत दिखाने के लिए अपने भाई भतीजों, रिश्तेदारों और पद व प्रतिष्ठा के लालची लोगों को फर्जी तरीके से सदस्य बना दिया। शिकायतकर्ता सदस्यों ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों सदस्यों ने रात के अंधेरे में राष्ट्रीय स्मारक के ताले तोड़े, वैध सदस्यों को जान से मारने की धमकियां भी दी और सोसाइटी की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया। बेगुनाह सदस्यों के खिलाफ शिकायतों के पीछे जिन लोगों की भूमिका बताई जा रही है, उसमें नगर निगम के एक मास्टरकर्मी सुभाष रायपुरे प्रमुख हैं। दूसरा नाम रवि वानखेड़े का सामने आता है, जो नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन विभाग में मास्टरकर्मी है और राजेश वानखेड़े का सगा भाई बताया जा रहा है। मामले में तीसरा अहम नाम विनोद मेघवाल का है, जिसे IT एक्सपर्ट बताया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सर्वेयर के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि वो समिति के दरवाजों और कंप्यूटर से जुड़ी जालसाजी में माहिर है और फर्जी कागजात तैयार करने में उसकी अहम भूमिका रही है। वहीं इस मामले में इंदौर के सहायक पंजीयक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर जानबूझकर अनदेखी करते हुए नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की थी, जिसके कारण पीड़ित और वैध सदस्यों को जेल जाना पड़ गया। गौरतलब है कि इसी सहायक पंजीयक BD कुबेर को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। बावजूद इसके सोसाइटी विवाद में समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मामला और उलझता चला गया। दरअसल इस मेमोरियल के बनने को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार किए जाने का खुलासा हुआ था, जिसमें सचिव राजेश वानखेड़े का ही नाम सामने आया था, जिन्होंने पैसा तो ऑस्ट्रेलियन मार्बल लगाने का ही लिया, लेकिन लगवाया गया कोई लोकल मार्बल। ये मुद्दा भी काफी उछला। ऐसे में एक और मुद्दा सामने आना इशारा तो यही कर रहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। जब 2/3 बहुमत रखने वाले वैध सदस्यों की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका में न सिर्फ असंवैधानिक तरीके से समिति गठन का मुद्दा उठाया गया, बल्कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी सदस्यता और दस्तावेजों के हेराफेरी की जांच की मांग भी की गई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 नवंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव भोपाल और पंजीयक फर्म्स एवं सोसाइटीज भोपाल को निर्देश दिए कि ये सोसाइटी के विधान के नियम 21 और मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम की धारा 32 के तहत जल्द और निर्णायक कार्रवाई करें। ये सब उस स्मारक के साथ हुआ जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहेब के अनुयायी सम्मान की नजर से देखते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजीयक कार्यालय भोपाल में 12 दिसंबर को पहली आधिकारिक सुनवाई तय की गई थी, लेकिन ये सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि आगामी 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के आयोजन से राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठाने के मकसद से भी ये पूरा खेल खेला गया। जो सदस्य
अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें दबाने और बदनाम करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं ताकि स्मारक पर एक तरफा एकाधिकार किया जा सके, जिसकी आड़ में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सके। इस मुद्दे पर अध्यक्ष पद के लिए होने वाले विवाद को लेकर कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही मामले की आगे सुनवाई होगी और आगे ही पता चल पाएगा कि ये मामला किस तर्ज पर पहुंचा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।